पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, विलम देवी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रहे हैं, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है, ज्ञान भी मिलता है कि कथा में क्या बताया गया है, क्या समझाया गया है, उसका ज्ञान मिल जाता है। और जो पूरा व्यक्ति अपना गुरु भैया हो गुरु बहना हो पूरा कथा सुन लेंगे तो उनको ज्ञान अवश्य हो जाएगा। क्योंकि कथा हम लोग इसीलिए डालते हैं कि भूले भटके जो हैं लोग, उनको ज्ञान मिल सके, सही मार्ग सही रास्ता पर चल सके। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। एक जात की धोबिन थी, बुढ़िया थी जात के धोबिन। उनके एक बेटा था और एक लड़की थी। बुढ़िया के बेचारी के महादेव की शिष्या वो नहीं थी, उनके पास ज्ञान नहीं था, दान पुण्य नहीं करती थी, पूजा पाठ नहीं करती थी। बस उसको एक ही बात ही था, एक ही लगन था कि हमारा काम है कपड़ा धोना और लोगों के पहुंचाना और पैसा कमाना। सो ही काम वो करती थी। लेकिन वो बूढ़ी धोबिन जो थी, जब बेटा सयान हो गया, लड़का की शादी कर दी, बहू आई, तो जो बहू आई वो शिव की शिष्या थी, महादेव के भक्त थी। उसके पास ज्ञान था कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दान पुण्य भी वो करती थी, पूजा पाठ भी महादेव का करती थी, चर्चा भजन में भी जाती थी। लेकिन ये बात उसके सास के अच्छा नहीं लगता था। जो बूढ़ी धोबिन थी उनको अच्छा नहीं लगता था कि मेरी बहू पूजा पाठ करे और चर्चा भजन में जा। लेकिन गुरु भाई गुरु बहना जो शिव में जुड़ जाते हैं, महादेव में जुड़ जाते हैं, उनको केहू लाख मना करे घर का लोग, लेकिन वो जाएगी जरूर। क्योंकि उसके पास इतना ज्ञान महादेव जरूर दे देते हैं, समझदारी बुद्धि, कि बिना चर्चा भजन में वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो जाए बिना रह नहीं सकते। हम लोग खुद हैं कि अगर हमके चर्चा भजन में जाना है, एक दिन में रोज दिन अगर चर्चा भजन मिल रहा है तो हम रोज दिन चले जाते हैं। जाने के चक्कर में न खाना याद होता है न सोना याद होता है। बस ये याद रहता है कि कल चर्चा में जाना है तो परसों चर्चा में जाना है। ये लगन हम लोगों के अंदर महादेव का लगा है। इसी तरीके वो गुरु बहना थी, यानी वो बूढ़ी धोबिन की पतो। चर्चा भजन में सास रोकती थी, नहीं रुकती थी, चली जाती थी। लेकिन जब ऐसे करते करते कुछ समय बीता तो जो धोबिन बूढ़ी थी वो अपने बेटा बहू के अलग कर दी। बोली कि जब तू चर्चा भजन नहीं छोड़ेगी, पूजा पाठ करना नहीं छोड़ेगी, तो मैं तुझे अपने में नहीं रख सकती। क्योंकि हमें ये लगता है कि कमाएंगे, काम है, पैसा है तो सब कुछ है। क्योंकि पूजा पाठ करने से महादेव हमके भोजन नहीं दे देंगे। और तू पूजा पाठ करके समय व्यर्थ करती है, सुबह शाम नमन करती है, पता नहीं क्या क्या बोलती करती है, समय खराब करती है। और उतना समय में 4 घर से कपड़े ला लेंगे, 4 कपड़े धो लेंगे तो कुछ पैसे आ जाएंगे। नहीं बात मानेगी तो तू अलग हो जाए। बेटा बहू के वो धोबिन जो बूढ़ी थी वो अलग कर दी। जब बहू अलग हो गई तो उसको और मजा हो गया और फायदा हो गया कि चलो हम अलग हैं, अब तो किसी का रोक टोक नहीं है, अब तो चर्चा भजन में जहां मर्जी जहां जाऊं। तो जाती थी। साथ में सबके घर से कपड़े ले आके भी जाके नदी में धोती थी। क्यों? कि भाई अगर धोएगी नहीं तो उसका रोजी रोटी चलेगा कैसे, उसका तो वही रोजी रोटी कमाई है। तो जो धोबिन बूढ़ी थी अपनी बेटी के साथ एक ही नदी में दूसरे साइड घाट पर कपड़े धोती थी और उसी नदी में दूसरे साइड उसकी बहू कपड़ा धोती थी। दोनों सास पतोह एक जगह कपड़ा नहीं धोती थी, अलग अलग। दूसरे एक ये उस पार रहती थी, ये इस पार रहती थी नदी के। दोनों अलग अलग कपड़े धोती थी। एक दिन क्या हुआ कि ये सारा चीज महादेव कैलाश पर बैठे बैठे देखते थे कि ये बूढ़ी बूढ़ हो गई है, कभी भी इसका बुलावा आ सकता है भगवान के दरबार से, कभी भी ये दुनिया छोड़ के धरती से जा सकती है। लेकिन फिर भी पूजा पाठ भक्ति आराधना नहीं करती है।
कभी न मंदिर जाती है, न कभी तीर्थ धाम करती है, न पूजा पाठ करती है, न हमारा कभी नाम लेती है, और ना ही तो बहू करती है तो उसको भी रोक टोक लगाती है। महादेव ने सोचा कि चलो इसके पास चल के आज एक छोटी सी परीक्षा लेते हैं, देखते हैं करती है कि नहीं, क्या पूरा जीवन इसको पैसे ही जोड़ने में लगा लेती है कि कुछ अच्छा कर्म भी करना चाहती है। महादेव ने एक साधु का वेश धारण किया और चले आए धोबिन जो बूढ़ी थी उसके पास घाट पे। और खूब मैला कपड़ा पहने थे महादेव, पहन लिए खूब मैला कपड़ा, और हाथ पैर में जैसे लगा कि मनो कितना दिन से कपड़ा धोया ही नहीं, हाथ पैर भी साफ नहीं था। जब आए तो बूढ़ी माता रानी धोबिन से बोले हर हर महादेव। तो हर हर महादेव तो बोली नहीं, क्योंकि पूजा पाठ करती नहीं थी, भगवान से कोसों दूर थी वो पूजा पाठ से आराधना से, तो कुछ नहीं बोली। वो इतने जब पलट के देखी तो कह रही है क्या हुआ बाबा, क्यों बोल रहे हैं, क्या बात है बताइए। तब महादेव यानी वो महात्मा बोले कि बेटा अगर आप बुरा न मानो तो एक बात कहूं। तो माँ बेटी दोनों कह रही हैं अरे बोलिए, जब आए हैं तो बोलने ही तो आए हैं, बोलिए जो बोलना है, बुरा इसमें क्या मानना है, बोले बिना तो आप रहेंगे नहीं, तो बोलिए। तब महात्मा बोले कि बेटा मैं मेरा कपड़े बहुत गंदा है, बहुत मैला है, क्या ये वस्त्र मेरा धो दोगी। तब बुढ़िया और उसकी बेटी दोनों क्या कह रही हैं कि नहीं, हमारे यही काम है, हमारे पास टाइम नहीं है कि लोगों का गंदे कपड़े धोने। तो महात्मा बोले गंदे कपड़े तो तुम रोजा धो रही हो, अभी भी धो रही हो। बोली कितना पैसे दोगे, मैं तो पैसे के लिए कपड़े धो रही हूँ। तब महात्मा बोले कि बेटा मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, हम तो लोगों से मांग के खाता हूँ, सहायता मांगता हूँ, तो मैं पैसे कहाँ से दूंगा, धो दो, और कभी फिर जाऊंगा कहीं मांगूंगा पैसे मिल जाएगा तो आपको दे दूंगा लेके। तो उसकी बेटी बोली धोबिन बुढ़िया का कि नहीं नहीं, ऐसे हम उधारी काम नहीं करते हैं। बुढ़िया भी बोली कि नहीं, पैसे दोगे तो कपड़े धो देंगे, क्योंकि आपके कपड़े तो बहुत मैले हैं, और इतना मैला कपड़े का तो ज्यादा पैसा लगेगा। महात्मा बोले कितना पैसे लगेगा, बोली 200 रुपया लगेगा। महात्मा बोले मेरे पास तो चवन्नी नहीं है, 200 रुपया कहाँ से दूंगा मैं। तब दोनों माँ बेटी बोली कि तब जाइए कहीं और धोलवा लीजिए, हम फ्री का काम नहीं करते हैं, हम पैसे मिलता है तो धोते हैं कपड़ा, इस्त्री करते हैं दे आते हैं, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। अब महात्मा तो महादेव थे, अब वहां से चले गए, कुछ ना बोले चले गए। दूसरे तरफ जब घाट पर गए तो वहां सोचने लगे थोड़ी दूर खड़ा होकर कि न पता ये भी करेगी कि नहीं, लेकिन एक तरफ कहीं न कहीं महात्मा ने महादेव के भरोसा था कि ये मेरी शिष्या है, ये माना नहीं करेगी, क्योंकि जो शिष्य शिष्या होते हैं गुरु भाई गुरु बहना, उनके लिए दूसरों के लिए भी दिल में करुणा ममता होता है, इज्जत होती है, मान सम्मान होता है। क्योंकि कथा में चाहे भजन में हम लोग यही समझाते हैं कि पहले अपने से पहले दूसरे के लिए जियो, जो दूसरे के लिए करता है कुछ उसके लिए खुद महादेव करते हैं, उसके अपने लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि हमारे देव देव महादेव यही देखते हैं कि हमारी शिष्य अगर दूसरे के लिए कुछ कर रही है तो उसके लिए करना मेरा फर्ज है। जब महात्मा वहां गए धोबिन के पतोही के लगे, तब धोबिन की पतोही कपड़ा धोल छोड़ के सोची कि महात्मा आइन के प्रणाम करना जरूरी है। तब बोली महात्मा जी प्रणाम, बोलिए कैसे आना हुआ, क्या सेवा आपको मैं करूं। तब महात्मा बोले धोबिन के पतोही से कि बेटा मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं और एक ही जोड़ा कपड़ा है, अगर तुम धो देती, सुखा देती और इस्त्री करके मुझे दे देती तो मैं पहन के कहीं आगे बढ़ जाता, और जब तक कपड़ा तुम धोगी सुखाओगी तो मैं नदी में स्नान भी कर लूंगा। तब वो जो धोबिन की पतोह थी महादेव की शिष्या, वो बोली बाबा इसमें इतना संकोच क्यों कर रहे हैं आप, संकोच क्यों कर रहे हैं। बोले कि एक तरफ उस तरफ घाट पर मैं गया था तो माँ बेटी दोनों थी, उनको धोने को बोला तो मना कर दी, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं था और उन्होंने पैसे मांगा, तो पैसे नहीं था तो उन्होंने कपड़ा नहीं धोई हो, इसीलिए मैं सोच रहा था कि क्या पता तुम भी ना धो, पैसे नहीं है तो। तब बूढ़ी धोबिन के जो पतोही थी वो बोली कि नहीं,
सब इंसान बाबा एक जैसे नहीं होते हैं। अरे इंसान पैसे तो 30 दिन कमाता है, अपने लिए तो हमेशा इंसान जीता है, कभी दूसरे के लिए भी कुछ करना चाहिए, दूसरे के लिए भी जीना चाहिए। सो मुझे पैसे नहीं चाहिए महात्मा जी बाबा, आप अब कपड़ा आप दे दो, मैं धो दूंगी। महात्मा कपड़े निकाल के उसको दिए, वो धोई सुखाई इस्त्री करी, इतना में महात्मा स्नान कर लिए नदी में से, और उनको कपड़ा दी। जब वो पहन लिए तो बोले बेटा पैसे तो नहीं है, क्या मैं जाऊं? तब फिर धोबिन की पतोही बोली बाबा हाथ जोड़ती हूँ, आपसे पैसे नहीं लूंगी। अरे हम 30 जगह कमाती हूँ, अगर एक जगह से पैसे नहीं मिलेगा तो इससे हमारी रोजी रोटी कम नहीं हो जाएगी? क्योंकि वो जो एक दिन एक इंसान से जो मैं पैसे किसी से ना लूंगी, उसे 2 गुना महादेव हमें देंगे। इसलिए हमें पैसे नहीं चाहिए, आप जाइए, कुछ सेवा के मौका भी देना दीजिए हमें। महात्मा बहुत खुश हुए, क्योंकि तो माँ भोले बाबा थे, बहुत खुश हुए। फिर जाने लगे, बोले बेटा कुछ तो मांगो, पैसे नहीं है तो कुछ तो बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? जो कहोगे मैं दूंगा, कोशिश करूंगा जो तुम मांगो मैं पूरा कर सकूं। फिर वो धोबिन की पतोही बोली बाबा कुछ नहीं चाहिए, आप जाइए। बोले नहीं बेटा, पैसे नहीं दिया हूं, लेकिन कुछ तो मैं तुम्हें दूंगा, बोलो क्या दूं? तब उसको याद आ गया कि लोग कहते हैं कि मरने के बाद इंसान कैसे जाता है। सो अगर महात्मा ना देख थी सिफारिश कर रहे हैं हमसे कि कुछ ले लो कुछ मांग लो, तो मैं इनसे यही मांग लेती हूँ कि मरने के बाद इंसान कैसे जाता है वो मैं देखना चाहती हूँ। तब बूढ़ी जो धोबी थी उसकी पतोही बोली बाबा अगर कुछ मुझे देना चाहते हैं तो पैसे तो चाहिए नहीं, लेकिन अगर कुछ आप देना चाहते तो मुझे ये चीज के मन दे दीजिए, कुछ ऐसा चीज दीजिए ताकि मैं ये देख सकूं कि इंसान मरता है तो जाता कैसे है उसका आत्मा, मैं ये देखना चाहती हूँ। तो महात्मा बोले ऐसा क्यों बेटा, ये चीज क्यों देखना चाहती हो? तो कह रहे, बोली धोबिन की पतोही कि बाबा लोग कहते हैं कि जब मरते हैं तो कोई कांटा राहे जमरा ले जाते हैं, तो किसी के तेल के कराहा राहे ले जाते हैं, तो किसी को मारते ले जाते हैं, और किसी को फूल के बीच में बैठा के उनका आत्मा जाता है। मैं यही देखना चाहती हूँ, सो मुझे वो कोई चीज ऐसा दीजिए मैं ये चीज देख सकूं, जो मरे इंसान तो मैं ये चीज देख सकूं। तब महात्मा बोले कि बेटा मैं दे तो दूंगा तुम्हें, एक मंत्र दूंगा, जो मंत्र तुम जपोगी, जब कोई मरा है व्यक्ति मर जाएगा वहां तुम देखने जाओगी, लोग जाते हैं ना देखने कि ये फला इंसान मर गया चलो देख के आते हैं, जब तुम वहां देखने जाओगी तो चुपचाप एक जगह बैठ जाना, कुछ नहीं बोलना, और जब उस मंत्र का जाप करोगी तो तुम्हें ये दिखेगा कि उसका आत्मा जा कैसे रहा है। बोली ठीक है बाबा, लेकिन साथ में महात्मा ये भी बताए कि अगर तुम ये बात किसी से बता दोगे इस मंत्र के बारे में कि तुम्हें सब पता है कि आत्मा किसका कैसे जाता है, तो तुम पत्थर की बन जाओगी, सो तुम किसी को बताना नहीं। तब धोबिन बोली कि ठीक है बाबा, धोबिन की पतोही बोली ठीक है बाबा मैं किसी से नहीं बताऊंगी। महात्मा जो थे वो क्या किए, उसके कान में 2-3 अक्षर का मंत्र डाल दिए। बोले जब भी व्यक्ति कोई भी औरत आदमी मरेगा, जब तुम वहां जाओगी देखने तो चुपचाप एक जगह बैठ के इस मंत्र का जब जाप करोगी तो तुम्हें दिखाई देगा कि उसका आत्मा कैसे जमराज लेके जा रहे हैं, जमराज के जो सैनिक हैं कैसे लेके जा रहे हैं, ये चीज तुम देख सकोगी। बोली ठीक है बाबा। अब वो मंत्र पा गई, घर गई। घर गई कुछ दिन के बाद उसकी सास जो थी धोबिन बुढ़िया वो मर गई। मर गई तो अब धोबिन को याद आ गया वो बात उसकी बहू के कि महात्मा जो मंत्र दिए हैं देखती हूँ कि मेरी सास के आत्मा जमराज कैसे लेके जा रहे हैं। जब वो सास के लगे क्या करी, किनारे साइड बैठ गई, लोग रोने में लगे हैं, ननद भी रो रही है, पति भी रो रहा है, नात रिश्तेदार भी रो रहे हैं, लेकिन वो रो नहीं रही थी, वो मंत्र का जाप कर रही थी। मंत्र का जाप करके जब देख रही है तो उसकी सास के जो जमराज आत्मा लेके जा रहे हैं उसको मारते पीटते लेके जा रहे हैं, जो रस्सी थी जमराज लेके आते हैं उसी से बांध के घिरियाते हुए और मारते हुए लेके जा रहे हैं, कांटा रहे हैं, ईटा पत्थर रहे हैं। उसके बाद ले गए तो तेल के कराहा में डाले, उसके बाद फिर बाहर निकाले। ऐसे जब ये सारा सीन देखी तो उसके आंख से आंसू नहीं गिरा।
धोबिन के पतोही की। वो सोचने लगी कि अगर मेरी सास अच्छा कर्म करी होती, दान पुण्य करी होती, तीर्थ धाम करी होती, भूखे खाना खिलाई होती, प्यासे पानी पिलाई होती, अच्छा कर्म करी होती, शिव चर्चा करी होती, भजन करी होती, महादेव के शिष्या बनी होती, तो आज मेरी सास का ये हालत नहीं होता। फिर ये महादेव के शिवलोक में जाती। नहीं तो ये कुछ भी नहीं मेरी सास करी थी, बुरी थी मेरी सास, इसलिए ये जमराज इसको ऐसे हालत में ले जा रहे हैं। ये सोच के उसको आंसू नहीं गिरा। उसका पति ये चीज जब देखा तो अपनी पत्नी को बोला कि सब कोई रो रहा, तू क्यों नहीं रोई? तब वो बोली कि देखिए, आपकी माँ ऐसा कोई अच्छा कर्म नहीं करी थी कि जो चीज सोच के मुझे आंसू गिरे। पहला तो ये, न वो पूजा पाठ करती थी, न भक्ति आराधना करती थी, न महादेव का चर्चा भजन करती थी, उल्टा मुझे भी रोक लगा दी कि चर्चा भजन नहीं करेगी, और नहीं मानी तो मुझे अलग कर दी। कभी मुझे अपनी बहू नहीं मानी, तो मैं क्यों रोऊं? मुझे आंसू नहीं गिरा। अरे कभी बहू मानी होती, मुझे खुश रखी होती, मेरी दुख समझी होती, तो मैं भी रोती। इसलिए मैं नहीं रोई। असली बात वो नहीं बताई, क्योंकि महात्मा मना किए थे। उसका पति चुप हो गया, बोला ठीक है, अब देखता हूँ कभी कोई मरता तू रोती है कि नहीं। ये कही के चुप हो गया, वो भी चुप हो गई। अपने माँ के लाश के ले गया, जलाया, ले आया, क्रियाक्रम सब कुछ अच्छे से किया। उसके कुछ दिन के बाद एक डोम था, वो डोम मर गया। उसी गांव में कुछ दूर के बाद एक डोम था। कुछ दिन के बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो सब लोग बोलते हैं ना, फलाने मर गए, चलो देखने। तो वो बूढ़ी जो धोबिन थी, उसकी बहू भी गई देखने। तो जो डोम मारा था वो महादेव का शिष्य था, भक्त था, महादेव के पूजा पाठ हमेशा करता था, पूजा पाठ भी करता था। जब भी सूप बनाए, डलिया बनाए, बेना बनाए, तो वो नमः शिवाय का जाप करता रहता था। वो महादेव के परम भक्त था, बहुत पुजारी था, बहुत महादेव के मानता था, इज्जत करता था महादेव के, और पूजा पाठ करता था। जात के डोम हो, चमार हो, कोई भी हो, गुरु बहना, महादेव जात बना के नहीं भेजे हैं, जात यहाँ आके लोग बनाए हैं। पूजा हर इंसान का हक है करना, चाहे कोई भी जात का हो। जब वो डोम मारा, जब ये धोबिन की पतोही गई देखने, तो फिर बैठ के लगी मंत्र का जाप करने। तो उसमें क्या देख रही है कि डोम के जो आत्मा है, इतना अच्छा कर्म वो किया था, दान पुण्य पूजा पाठ किया था, भक्ति आराधना किया था, कि फूल था, फूल के बीचों बीच में उसका आत्मा बैठी है। और शिवगढ़ जो है, शिवलोक के जो गढ़ है शिव जी के, वो ऐसे लेके उनको जा रहे हैं, हाथ में लेके, और आत्मा फूल के बीच में बैठ के लुकुर लुकुर जा रही है। ये चीज जब धोबिन के पतोही देखी तो उसके आंस गिर गया, रोने लगी ये सोच के कि एक मेरी सास थी कि कभी अच्छा कर्म नहीं करी, इतना सांसत, मरने के बाद उसको हुआ जमराज लेके गए हैं। और एक ये डोम था जात का, जो पूजा पाठ भक्ति आराधना महादेव के इतना ज्यादा किया था कि आज फूल के बीच में उसका आत्मा बैठ के और शिव लोक में गई है, शिव लोक में उसका आत्मा गया है, वहां उसको स्थान महादेव दिए हैं। ये सोच के उसको आंसू गिर गया। जब ये बात उसका पति देखा ये चीज, तो उसका पति उसको घर लेके आया, बोला घर चल, तू घर आई। बोला कि क्या बात है, मेरी माँ मरी तो तू नहीं रोई, तेरे आंस नहीं गिरा, क्योंकि मेरी माँ तेरे नजर में बुरी थी, गलत थी, लेकिन जो डोम मारा है तो क्यों तू रोई है? डोम से तेरा क्या रिश्ता था, क्या संबंध था, ये बता। अब उसके ऊपर इल्जाम लगाने। बोला न तेरा नाथ है, न रिश्तेदार है, न कोई संग है, न कोई संबंधी है, तो डोम है वो जात का, वो मारा है, हम धोबी हैं, वो डोम है, क्या रिश्ता था कि तू रोई है, बता। जब इल्जाम उसके ऊपर लगाने लगा, तब वो बोली कि देखिए, हम आपसे जब से शादी हुआ आपके बन के रह गई, मेरा धर्म है, कर्म है कि जिससे शादी हुआ जीवन उसके साथ बिताना है, चाहे सुख में बीते चाहे दुख में बीते, लेकिन आप उसके साथ मेरा नाम जोड़ के मुझे जलील मत कीजिए। मैं ऐसा कुछ नहीं उसके बारे में जानती हूँ, न सोचती हूँ। हमारे यहाँ से इसलिए गिरा, वो एक अच्छा इंसान था, महादेव का भक्त था, शिष्य था, अच्छा कर्म किया था, इसलिए मुझे देख के आंसू गिर गया।
इसलिए मैं रो पड़ी। तब बोला कि नहीं, कोई और बात है, तू बताना नहीं चाहती है, क्या बात है साफ साफ बताओ, नहीं बताएगी तो घर से निकाल दूंगा। तब धोबिन की पतोही सोचने लगी कि अगर सच्चाई नहीं बताती तो मेरा पति अगर मुझे घर से निकाल देगा तो मैं अपने बच्चों से भी दूर हो जाऊंगी, अपने पति से दूर हो जाऊंगी, आय अकेली कहाँ जाके रहूंगी, जीवन कैसे बीतेगा मेरा। चलो बता ही देती हूँ, अब जब पत्थर के बनूं, अच्छा जैसे भी बनूं। नहीं मान रहे हैं तो इल्जाम लेके जीना, आज ये इल्जाम लगा रहे हैं वो डोम के साथ, कल को कोई और लगाएगा। तो ये नाम इल्जाम लेके जीने से अच्छा है कि मैं इनको बता के सच्चाई या पत्थर की मूर्ति बन जाऊं, ताकि इनको यकीन हो जाए कि मैं सच बोलती थी। तब धोबिन की पतोही बोली अपने पति से कि देखिए, जब हम घाट पर कपड़ा धो रहे थे, एक तरफ आपकी माँ धो रही थी, एक तरफ मैं, एक महात्मा आए, उनके पास गए, बोले कपड़ा गंदा है धो दो, उन्होंने मना कर दिया। मेरे पास आए तो मुझे उनके ऊपर दया आया कि महात्मा है, इनका सेवा करना भाग्य है हमारे, कि इनका सेवा मुझे करने का मौका मिलेगा। सो मैं उनका कपड़ा धो दी। और जाते समय महात्मा एक मंत्र मुझे दिए थे, वो मंत्र बोले थे जब कोई मरेगा तुम मंत्र का जाप करोगी तो तुम्हें दिखेगा कि वो आदमी कैसे उसका आत्मा जा रहा है। सो मैं वही मंत्र, जब कोई मरता है अब मंत्र जाप करके जब देखती हूँ तो मुझे पता चल जाता किसका आत्मा कैसे जा रहा है। जब तुम्हारी माँ मरी तो जमराज घिरिया के ले जा रहे थे तो मुझे आंसू नहीं गिरा, क्योंकि अच्छा कर्म नहीं करी थी। जब वो डोम मरा है तो महादेव का भक्त था, शिष्य था, जब उसका मरा है तो देवगढ़ महादेव के लोग के आदमी आए थे और शिव लोक में उनके लेके गए। अब फूल लिए थे हाथ में, उसी के बीच में आत्मा बैठ के लुकुर लुकुर जा रहा था। तो मुझे देख के आंसू गिर गया कि अच्छा कर्म किया था, तब ने इतना अच्छा से उसका आत्मा महादेव के शिव लोक में जा रहा है, इसलिए आंसू गिर गया। जब ये सारी बात वो धोबिन की बहू बता दी, धोबी की पत्नी अपने पति से, तो वो पत्थर का बन गई। जब पत्थर का बन गई तो धोबी पकड़ के अखबारी में लगा रोने, बोला अगर मैं इसके ऊपर इल्जाम नहीं लगाता और ये बताती नहीं तो आज पत्थर की नहीं बनती। ये बोली थी कि मैं बताऊंगी पत्थर का बन जाऊंगी, लेकिन मैं इसका विश्वास नहीं किया, इसका बात ही नहीं माना। मैं सोचा झूठ बोल रही है, ये सच बोल रही थी, बता दी पत्थर का बन गई, अब मैं क्या करूं। फिर वो महादेव के नहीं मानता था, फिर महादेव से प्रार्थना किया कि हे भोलेनाथ, आज मेरी पत्नी मेरे वजह से पत्थर की बन गई, क्योंकि हम ही उसको मजबूर कर दिए कुछ पूछने के लिए। अब पता ही हम पत्थर का बन गई, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्ला जाएंगे, भोलेनाथ दया करो, ये आपकी शिष्या थी, महादेव दया करो, फिर इसको अपने असली रूप में हमके लौटा दो। फिर महादेव साधु के भेष में आए और वो धोबी की पत्नी के फिर पत्थर से मुक्ति करके, जो पत्थर का इथी बन गई पत्थर का, उससे मुक्त करके फिर के इंसान के रूप में उसका जीवन दान दिए। फिर वो धोबी की पत्नी और धोबी और उसके बच्चे हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे और महादेव का चर्चा भजन करते हुए उनका जीवन गुजरने लगा। गुरु भाई गुरु बहना, लोग महादेव का मजाक उड़ाते हैं कि महादेव क्या कर लेंगे, महादेव ऐसे हैं, महादेव वैसे हैं। लेकिन देखिए, जो महादेव के मानता है, जो महादेव के समझता है और जो महादेव का पूजा भक्ति करता है, वो कभी दुखी नहीं रहता है। हाँ, दुख है अगर कर्म में हम लिखवा के आए हैं, वो तो भोगना है। ये जरूरी नहीं है कि हम आज पूजा कर रहे हैं तो हमको कष्ट ना मिले, दुख ना मिले। ये अगले जन्म का कर्म है, जो इस जन्म में हम दुख भोग रहे हैं। लेकिन इस जन्म में इंसानी रूप में जब हम जन्म लिए, अच्छा कर्म करेंगे, तो अगले जन्म में जब कभी इंसान के रूप में हम जन्म लेंगे तो वो जोनी में हम लोगों का अच्छा गुजरेगा, दुख नहीं रहेगा, सुख रहेगा। तो हम इंसान का जन्म लिए हैं तो भक्ति करने के लिए, पूजा करने के लिए। जैसे वो धोबिन के ज्ञान महादेव दिए और उसको दिखाई दिया कि आत्मा कैसे जाता है, फिर वो पत्थर के बन गई और उसको महादेव जीवन दान दे दिए दोबारा। वैसे महादेव सबके जीवन दान दें, सबको बुद्धि ज्ञान दें और सबको रक्षा करें, सब पर दया करें भोलेनाथ। गुरु भाई गुरु बहना, अगर मेरा कथा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो भी मैं नया नया कथा भजन हो चाहे कथा हो डालती हूँ, वो हमारे आपको सब्सक्राइब जब आप चैनल कर लेंगे तो आपको आ जाएगा, आपके मोबाइल में, आपके
टीवी पर। आप हमारे कथा भजन को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार देते रहें, हम और आप शिव परिवार से जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा आप लोग पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा साथ साथ रहे। जय शिव गुरु महादेव।